तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूं रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे है, पूरा डिटेल जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग आज ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर आज हम लोग का हेडिंग है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर गर्मी तो काफी है, काफी गर्मी हो रही है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो क्या काम करता है भाई, जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। वोल्टेज को या तो बढ़ा देगा, वोल्टेज को या तो घटा देगा। बात समझ में आ गई। वोल्टेज को क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है, या वोल्टेज को बढ़ाएगा या वोल्टेज को घटाएगा। ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर। ये टाइप्स के कितने होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला स्टेप अप, दूसरा स्टेप डाउन। ठीक है, तो चलो अच्छे से देख लेते हैं थोड़ा सा कितने टाइप्स के होते हैं। डेफिनेशन जानेंगे पहले, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन, ठीक है, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which controlled which controls the voltage। ठीक है, वोल्टेज क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। ये टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये जो टाइप्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, बात समझ में आ गई, कंफर्म है। चलो भाई, काफी गर्मी हो रही है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। हो गया, चलो देखते हैं अब ट्रांसफार्मर बेहतरीन तरीके से जान लेते हैं हम लोग। तो पहले जानेंगे स्टेप, पहला जानेंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखो, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे पहले, ट्रांसफार्मर के स्ट्रक्चर क्या है। तो ट्रांसफार्मर का जो स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफार्मर का, तो सबसे पहले ये जानेंगे जो ट्रांसफार्मर में इसमें दो कॉइल्स होते हैं। ठीक है, इसमें दो कॉइल्स होंगे, एक ये कॉइल्स हो गया, एक ये कॉइल्स हो गया। सुंदर बन रहा है, कैसा बन रहा है, छी 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 छी। चलो ये ट्रांसफार्मर हो गया। ये ट्रांसफार्मर का जो है ये पाला सर, ये जो होता है ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा, और ये जो होगा ये प्राइमरी कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल। और ये क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल। बात उधर से, ये होता है प्राइमरी कॉइल फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला सेकेंडरी कॉइल। तो जो फर्स्ट है ये वाला जो है सोर्स से जुड़ा होता है, इसमें करंट का फ्लो कराया जाता है सोर्स से। बात समझ में, इसमें सोर्स से करंट फ्लो होता है, और इसमें जो करंट फ्लो होता है इंडक्शन के थ्रू। बात समझ में आ गई, इंडक्शन के थ्रू। बात समझ में, फिर समझेंगे इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन होता क्या है कि जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड।
और उसी मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड वाला कॉइल ले आकर रख देंगे उसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके फ्लक्स में चेंजिंग होगा, तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण इसमें भी एक करंट फ्लो होने लगेगा। ये किसी से जुड़ा नहीं होता है, इंडक्शन के थ्रू इसमें करंट का फ्लो होता है। किसमें? सेकेंडरी कॉइल में। बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान गए किस कैसे इंड्यूस करंट फ्लो होता है भाई। तो इंड्यूस करंट हम जानते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी अन्य कंडक्टर को लाकर रखेंगे तो उसमें भी करंट का फ्लो होने लगता है इंडक्शन के थ्रू। बातें समझ में आ गई? कंफर्म? ये बातें ध्यान रखना। तो जो इसमें करंट का फ्लो होता है ये किसी सोर्स से नहीं होता है, ये इंडक्शन के फिनोमेना के थ्रू होता है। फिर से जान लो एक बार। तो इसमें क्या करेंगे, बोले सबसे पहले ये सोर्स से जुड़ा होगा, इसमें एसी करंट जाएगा, एसी करंट में काम करता है, ये ध्यान रखना, एसी करंट जाएगा। एसी करंट जब इसमें फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ जो ये फर्स्ट प्राइमरी कॉइल है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इसमें ये जब उसी मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड वाले कॉइल को लिया कर रख देंगे। अब सेकंड वाले कॉइल को लिया कर रखेंगे उसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें क्या होगा कि ये जो होता है इसमें भी कॉपर वायर लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में आने के कारण इसमें इसके फ्लक्स में जो है क्या करता है, चेंजिंग होने लगता है। बात समझ में आ गई? फ्लक्स में चेंजिंग होने लगता है। कंफर्म है? फ्लक्स में चेंजिंग होने लगेगा। जब फ्लक्स में चेंज होगा इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो प्रोड्यूस हो जाएगा इसमें। ये एक प्रकार का वोल्टेज होता है। तो जब वोल्टेज आ गया तो भाई इसमें जब वोल्टेज आ गया तो करंट का भी फ्लो होने लगेगा। और यही हमारा क्या होता है, इंडक्शन की फिनोमेना होती है। तो इंडक्शन के फिनोमेना के थ्रू इसमें करंट का फ्लो होता है। इसलिए जो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट का फ्लो होता है वो एक इंड्यूस करंट कहलाता है। इंडक्शन करंट के इंडक्शन फिनोमेना के कारण जो करंट का फ्लो होगा उसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। 12th में जाओगे तो डिटेल पढ़ोगे, इतना अभी इसमें नहीं है, इसमें मैं समझा दे रहा हूँ केवल, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं ट्रांसफार्मर टाइप्स पे आते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और सेकंड ट्रांसफार्मर, ठीक है भाई। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो पहला वाला देखेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, बहुत तगड़ा गर्मी हो रही है भाई, ध्यान रखना। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, और ये हमारा क्या है, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से सुनना भाई। हाँ चलो चलते हैं भाई, ध्यान सुनना। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, एसी, एसी करंट इसमें फ्लो होगा। ये किससे कनेक्टेड रहेगा, सोर्स से। ये कनेक्टेड रहता है सोर्स से, ठीक ना, ध्यान रखना, ये सोर्स से कनेक्टेड होता है। अब इसमें एक ऐसे एक आयरन कोर रखा होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की फिनोमेना, अच्छे इंडक्शन की फिनोमेना अच्छे से हो सके ना, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बन सके और इंडक्शन की फिनोमेना अच्छे से हो सके, इसलिए इसमें कोर रखा होता है, आयरन कोर ना, ध्यान रखना। कंफर्म है? अब ये चीज जानेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर में सेकेंडरी कॉइल में ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये अधिक है। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, अधिक है, और इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स कम है। बात समझ गए? इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ऑफ वायर, कॉपर वायर लेंगे, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, वायर का, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये मोर देन फर्स्ट वाले से है। तो सेकेंडरी कॉइल में जो होता है, ध्यान रखना कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर तब बनेगा जब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक हो। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल is
मोर देन प्राइमरी कॉइल। ठीक, प्राइमरी कॉइल से इसमें अधिक होना चाहिए। जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में अधिक होगा फर्स्ट वाले से, तो कौन सा बनेगा भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब बनेगा तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। बात समझ में आ गई, वोल्टेज को बढ़ा देगा। कंफर्म है, लिख लो। ये जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। इसका काम क्या है भाई, वर्क क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना। इसका जो वर्क है ये है वोल्टेज को बढ़ा देना, वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज वोल्टेज को बढ़ाना, ध्यान रखना, ये वोल्टेज को बढ़ाना। यदि बातें समझ में आ गई, ध्यान रखते हैं इधर थोड़ा सा, इसको मिटाते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब थोड़ा देख लेते हैं हम वोल्टेज, तो यहां पे लिख लेते हैं। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा, डिफिनेशन इसका लिख लो। डिफिनेशन, अ ट्रांसफार्मर which increases the voltage is known as क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। जो वोल्टेज है उसको क्या करता है भाई, बढ़ाता है, ध्यान रखना। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉइल में नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, बार बार नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में जो होता है वो मोर देन होगा प्राइमरी से, ध्यान रखना। इसका फिगर बना लो अच्छे से। इतना है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होंगे, नंबर ऑफ किससे, नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट वाले से। और इसमें जो ये क्या काम करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्या करता है भाई, वोल्टेज को बढ़ा देता है। इसमें जो करंट का फ्लो होगा, इसमें जो करंट का फ्लो होता है, ध्यान रखना, ये इंडक्शन फिनोमेना, इसमें इंड्यूस करंट होता है, इंड्यूस करंट फ्लो होता है ना, ध्यान रखना। इसमें इंड्यूस करंट होता है और इसमें क्या होता है, सोर्स का करंट, जो सोर्स से जुड़ा होगा वो करंट जाएगा। कंफर्म बना लेना, ये ट्रांसफार्मर होता है। क्लास 10th में इतना जानने के लिए काफी है। अब क्लास 12th में जाओगे तो अच्छे से इसके बारे में जानोगे और डिटेल। बना लो भाई, वीडियो पॉज करके अच्छे से बना लो। चलो ठीक है, हो गया। ध्यान रखना, स्टेप अप में क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेज द वोल्टेज इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में, बार बार बता रहा हूँ, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक होंगे, ध्यान रखना, किससे, प्राइमरी से। ओके, अब दूसरा देख लेते हैं भाई। दूसरा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। जस्ट इसका उल्टा जान गया होगी, लिखवाना भी नहीं पड़ेगा, लिख लोगे नहीं यार, ऐसी बात नहीं, लिखेंगे जरूर। चलो दोस्त देखते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं अच्छे से पहले। और ट्रांसफार्मर which decreases the
decreases the voltage is known as step down transformer. डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें जस्ट उसका अपोजिट बनेगा, इसका जस्ट जो है क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा, किसका, स्टेप अप वाले का। तो इसमें जो है नंबर ऑफ कॉइल्स, जो नंबर ऑफ टर्न्स है, अच्छी अच्छी चीज कैसा बन रहा है भाई। ये हो गया हमारा, बोलो मेरे से, ये हो गया। इसमें हमने पाइप लगा दिया, पाइप नहीं है ध्यान रखना, ये आयरन कोर रहता है थोड़ा सा, मैं बता चुका हूँ क्या होता है, जान गए होंगे। अब ये जो होता है ये क्या है, सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल। ये क्या होता है भाई, प्राइमरी कोयल। कंफर्म, ठीक है। अब इसमें देखो जस्ट, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स किसमें है, प्राइमरी में अधिक है, इसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स लो है, इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है लो है, यहां पे लिख लो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल, secondary coil is less than primary coil. प्राइमरी कोयल, ध्यान रखना, कंफर्म, प्राइमरी कोयल। ये चीज हो गया। अब ये क्या करेगा, इसमें वोल्टेज क्या होगा, ये इसका काम क्या है भाई, वोल्टेज को घटाना। वर्क क्या है इसका, ये जो वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है, वोल्टेज को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ये वोल्टेज को डिक्रीज करता है, घटा देता है, ध्यान रखना, क्या कर देता है भाई, घटा देता है। आते सुनना आगे, ये चीज है। जस्ट उसका अपोजिट, स्टेप अप में ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज होता है वो बढ़ाता है, और स्टेप डाउन का जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन का ये वोल्टेज को डाउन करता है, जिससे लैंग्वेज से ही पता है, बात समझ आ गई। और इसका कोई काम नहीं है। तो ध्यान रखना कि अगर सबका काम सेकेंडरी कॉइल में है, सेकेंडरी कॉइल में अगर फेरों की संख्या, जो नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या अगर कम है तो स्टेप डाउन हो जाएगा, वोल्टेज को घटा देगा। अगर फेरों की संख्या अधिक है प्राइमरी कॉइल से, तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंडरी कॉइल में है, जिसमें इंड्यूस करंट फ्लो होता है। यही करंट हम लोग के घरों में जाएगा। बातें सुनना आगे। वाला ट्रांसफार्मर बहुत सारे, बहुत अधिक बड़े बड़े भी ट्रांसफार्मर होते हैं भाई, छोटा ट्रांसफार्मर भी होता है, बहुत बड़ा भी ट्रांसफार्मर होता है। बातें समझ में आ गई। ये जो ट्रांसफार्मर होता है इसका मेन काम ही होता है केवल वोल्टेज को कंट्रोल कराना। बातें समझ में आ गई। बहुत बड़ी बड़ी बिजली जो करंट बहुत हाई आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लो करते हैं। वोल्टेज को जो बहुत हाई होता है उसको भी लो करते हैं, किसके जरिए, ट्रांसफार्मर के जरिए। बातें समझ में आ गई। तो हम लोग के घरों में जो यूज किया जाता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, घरों में नहीं मतलब घर के पहरे जो बाहर होता है, जहाँ पे जो घर के बाहर से जो करंट का जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग का अच्छे से जाता है करंट, वो कितने वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट पे काम करता है। और क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए आता है। बातें समझ में आ गई। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए आता है, कंफर्म है, ध्यान रखना ये चीज। कोई दिक्कत, कितने वोल्टेज का होता है, अगर अच्छे से इसके बारे में डोमेस्टिक सर्किट के बारे में जानते हो तो जाओ डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, उसमें लास्ट में पढ़ा हूँ एकदम पूरा का पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ाया हूँ। ये एकदम डोमेस्टिक सर्किट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बातें समझ में आ गई, जाके देखो अच्छे से समझ में आएगा पक्का। इतनी हो गई, तो ध्यान रखना ये हो गया हमारा क्या, डिफिनेशन किसका, ट्रांसफार्मर का। ठीक, बराबर भाई।
चलो हो गया। अब देखो ट्रांसफार्मर पढ़ लिए कि ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं। ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज कंट्रोल करना। ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल में अधिक होगी तो वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो वो क्या बनेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, घटा देगा। जब वोल्टेज को घटा देगा तो वोल्टेज को घटाने वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और वोल्टेज को बढ़ाने वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। बातें सुनना भी कंफर्म है? चलो ठीक है, ध्यान रखना।